सासाराम नगर निगम क्षेत्र में नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 19 से कई उम्मीदवारों के नाम की चर्चा अभी से ही शुरू हो चुकी है, जिसमें से एक नाम की चर्चा भावी प्रत्याशी के रूप में करवंदिया स्टेशन रोड निवासी मनोज कुमार सिंह का नाम चर्चे में है। श्री सिंह ने एक मुलाकात में कहा कि मैं अपने वार्ड के कुछ भागों में जब गया तो मैं काफ़ी घबरा गया कि आखिर वार्ड नंबर 19 का विकास क्यों नहीं हो पाया है, इसका कारण क्या है। कुछ लोगों से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि करवंदिया पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि थे, वे लोग इस क्षेत्र का विकास करने में ईमानदारी से काम नहीं ले पाए। क्षेत्र के लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने की बात कही। मैंने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया और यह फैसला लिया कि चुनाव लड़कर अगर मैं वार्ड पार्षद बन गया तो अपने क्षेत्र का कल्याण जरूर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र मेरा जन्म और कर्म स्थल है। क्षेत्र का एक एक घर मेरे परिवार जैसे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी वार्ड नंबर 19 के कई क्षेत्रों में गली में नाली बह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। क्षेत्र के लोग काफ़ी मुश्किल से आवागमन कर पाते हैं। उन लोगों के बोलने पर भी जनप्रतिनिधियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। उन्होंने कहा कि नल जल योजना में भी इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है। श्री सिंह ने कहा कि करवंदिया पंचायत सासाराम नगर निगम में जुड़ चुका है। वार्ड नंबर 7 में मेरा घर है। नल जल योजना की सफलता के लिए मैंने अपनी ज़मीन तक देते हुए कहा था कि आप यहां टावर लगवा लें और वार्ड के प्रत्येक घरों में पानी देने का काम करें। विभाग के लोगों ने वादा करते हुए बावजूद पानी टैंक नहीं लगाए और बिना काम किए वापस चले गए। अब तक हमारे वार्ड में नल जल योजना द्वारा कार्य नहीं हो पाया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे एक सेवक के रूप में अपना वार्ड पार्षद बनाया तो मैं इस क्षेत्र को हरा भरा और विकासशील क्षेत्र की दौड़ में शामिल कर दूंगा, ताकि सासाराम नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 19 का परचम लहराता रहे। आइए देखते हैं मनोज कुमार सिंह अपने वार्ड के प्रति क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 जो पूर्व में करवंदिया पंचायत के नाम से जाना जाता था, करवंदिया पंचायत अब नगर निगम में जुड़ चुका है, इसलिए नगर निगम का ये क्षेत्र वार्ड नंबर 19 और 20 हो चुका है। करवंदिया पंचायत को 2 वार्ड में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20। मैं आपको वार्ड नंबर 19 के एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराता हूं जो नाम के मोहताज नहीं है। काफ़ी चर्चित व्यक्ति का नाम है, सामाजिक व्यक्ति का नाम है, जिनका नाम है मनोज कुमार सिंह। इनके पिता स्वर्गीय काशीनाथ सिंह के ये बेटे हुए, होनहार बेटे हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि ये एक सब व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं इनके नाम की चर्चा इस तरह की बन रही है कि ये आने वाले चुनाव में वार्ड नंबर 19 से एक वार्ड प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कूदने वाले हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर आप लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले मनोज कुमार सिंह को बिहार दर्शन में स्वागत करता हूं। आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। पहला प्रश्न है कि आप करवंदिया पंचायत के निवासी हुए, जो इन दिनों नगर निगम में इस पंचायत को जोड़ा गया है, एक नए परिसीमन में करवंदिया पंचायत को नगर निगम में जोड़ दिया गया है। आप यहाँ के एक सब नागरिक हैं और चर्चा है कि आप इस बार नगर निगम के वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी के रूप में आप जाने जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक हमारे जो पंचायत में काम हुआ है वो किसी को संतोषजनक नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो भी योजना है वो आज तक सफल नहीं हुआ है। लोग आज तक उस काम को पूरा नहीं करा पाए हैं या अपना लाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। कहने का मतलब है कि ये जो मोहनिया करवंदिया पंचायत जो है, इसमें पहले जो भी मुखिया थे वो काम नहीं किए हैं क्या? नहीं, वो काम नहीं कर पाए हैं। अभी तक पंचायत में जितना भी हम लोग और पंचायत में देखे हुए हैं, जितना पंचायत में काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार,
हमारे करौंदिया पंचायत में उसके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ है। तो टोटल आपके पंचायत में कितना वार्ड था? हमारे पंचायत में करीब 10 वार्ड है। 10 वार्ड। हाँ। तो 10 वार्ड में काम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ वार्ड में काम हुआ है, लेकिन पूरे 10 वार्ड में काम नहीं हुआ है। तो ये वार्ड में काम नहीं हुआ तो आप कसूरवार किसको मानते हैं? अब दूसरा तो हम मुखिया वार्ड को ही मानेंगे, दूसरे को किसको मानेंगे हम? अगर जनप्रतिनिधि, अगर पंचायत की जनता, हम लोग भी थे, जैसे चुनकर हम लोग भेजे, तो उनका फर्ज बनता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो भी योजना है उस योजना को अपना लाभ उठाए, पब्लिक तक पहुंचाए। लेकिन वैसा काम नहीं हुआ। वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, मनोज कुमार सिंह हैं, पंचायत के निवासी हुए और अब ये वार्ड नंबर 19 में ये रह रहे हैं। वार्ड नंबर 19 में ही इनका निवास स्थान है। इनका कहना है कि जब ये पंचायत में था तो काम मुखिया के द्वारा नहीं किया गया और आज जो इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं मुखिया ही और जनप्रतिनिधि ही कसूरवार है। तो जी, एक प्रश्न है कि आप वार्ड प्रत्याशी के रूप में चर्चे में हैं, वार्ड नंबर 19 से। तो आपके वार्ड में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हमारे वार्ड में पहले तो बासा गांव हो गया, सीता बीघा हो गया, यहाँ एक छोटा सा टोला है, और कुछ अंश, एक भाग जो है वार्ड नंबर 7 का एक भाग है आपका जगदवन जी में। अच्छा। उसको मिलाकर हम लोग का ये 19 नंबर वार्ड बना हुआ है। मतलब 3 गांव का वार्ड ही है? 3 गांव का वार्ड हो गया। अच्छा अच्छा। कुछ ही भाग है, जगदवन का कुछ भाग है, पूरा जगदवन और करवंदिया? करवंदिया का 2 भाग है। अच्छा। बांसा हो गया, उसके बाद सीता बीघा का भाग हो गया। अच्छा। अब जगदवन का, इतना मिला के ये हम लोग का वार्ड बना। मतलब 5 गांव का मिलाकर? हम मिला के। देखिए, 5 गांव से वार्ड नंबर 19 की तैयारी की गई है और कहीं ना कहीं इस वार्ड में एक अच्छी आबादी। अच्छा, आबादी कितनी हुई इस वार्ड में? इस वार्ड में 4832 वोटर है। 4832। तो 4832 वोटर जी सभी की किस्मत को कैद करेंगे, वोट मत देंगे। हाँ, ये तो उनकी अब इच्छा है, सबको तो वही। क्या आप एक प्रत्याशी होने के नाते अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने वार्ड के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो उन्हें सही व्यक्ति दिखाई दे, जो काम करने वाला व्यक्ति दिखाई दे, आगे पीछे जो काम नहीं करने वाला, जो झांसा देकर जो जीत गए और पूरे 5 साल तक कुछ भी वार्ड अपना पंचायत में काम नहीं कर पाए, वैसे लोगों से ये लोग बचना सीखें। हम यही संदेश देंगे और कुछ नहीं संदेश दे सकते हैं। उनको जो भी अच्छा व्यक्ति दिखाई दे, जो अच्छा प्रतिनिधि दिखाई दे, उनको वोट करें। आप भी तो एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं ना? हाँ, हम भी एक प्रत्याशी को अपने बारे में अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने बारे में मतदाताओं से यही कहना चाहेंगे कि अगर मतदाता अगर मुझे सही समझे, पहचान की तो कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है 19 नंबर वार्ड में मेरे को पहचान की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ, हमारा जन्म कर्म ही मेरा यहीं पे हुआ है। अच्छा, जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों यहीं है। और बचपन से लेकर आज मेरी उम्र 44-45 हो रही है और बचपन से लेकर आज तक मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं रहा हूँ, कहीं मैं बाहर नहीं गया। अच्छा अच्छा। इसलिए तो ये इलाका जो है वार्ड नंबर 19 का हर घर आपके परिवार जैसा है? हाँ, हर घर मेरा परिवार जैसा है। हमारे पिताजी यहाँ टीचर थे। अच्छा अच्छा। अब रिटायर कर गए हैं। क्या नाम है उनका? ठाकुर प्रसाद सिंह। हमारे फादर तो बचपन में ही मर गए। उनको सर कट गया था। हम 5 साल की उम्र में थे अभी। तो हमारा भरण पोषण हमारे बड़े पापा जी जो ठाकुर प्रसाद सिंह मास्टर साहब के नाम से बहुत सोशल आदमी है, जाने जाते हैं। मैं उन्हीं के साथ आज तक रहते आ रहा हूँ। तो आप मास्टर साहब के बेटे के रूप में? जी, मैं मास्टर साहब के बेटे के रूप में। मास्टर साहब तो काफी चर्चित व्यक्ति हैं। अब लोग बता सकते हैं कि चर्चित, सामाजिक लोगों में से तो है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आज तक वो भला छोड़कर कहीं बुराई का काम नहीं किए हैं। जिनको जहां रात दिन मदद करने के नाम पर, चाहे वो प्रशासनिक स्तर से हो या कहीं मंत्री से कोई पैरवी हो या किसी का काम हो या कोई झगड़ा झंझट किया हो, ऐसे लोगों का काम वो करते आ रहे हैं। उनके तो उन्हीं के नक्श कदम पर आप भी चल रहे हैं क्या? अपने पिताजी के? तो उन्हीं के नक्श पर चलेंगे। हम तो उन्हीं के काम पे चलना पसंद करेंगे, क्योंकि हम तो आज तक उन्हीं से सीखे हुए हैं। जो भी है आज तक जो भी
मैं अपना बोल रहा हूँ या जो भी बोल रहा हूँ, मैंने समझिए उन्हीं के बताए हुए। वो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के भाषा से मैं अपना जो है कार्यक्रम को स्टार्ट किया। देखिए, मनोज कुमार सिंह, इनका कहना ये है कि मैं उस घर का चिराग हूँ, उस घर से के आंगन से मैंने सीखा हूँ, जो मास्टर साहब के नाम से काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, बहुत लोग जानते हैं, काफ़ी सम्मानपूर्वक उनके नाम को लोग जानते हैं। उन्हीं के ये बेटे हैं और उन्हीं के गोद में ये पले हैं, उन्हीं के साथ रहकर इन्होंने सीखा है। यानी ये भी कहा गया है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से हमारे मनोज जी को भी घर के आंगन से ही संस्कार मिला है। चूँकि मास्टर साहब एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हर लोगों का साथ देने वाले व्यक्ति का नाम मास्टर साहब है और उन्हीं के ये साहबजादे हैं, बेटे हैं। क्योंकि इनके पिता बचपन में ही, जब ये 5 साल की उम्र में थे, तो इनके पिता का देहांत हो गया था। तो उन्हीं मास्टर साहब ने ही इन लोगों का लालन पालन किया है, पढ़ाया लिखाया है और अपने साथ ही रहकर इनको एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में बताया है। एक सवाल आपसे ये है कि आप के वार्ड में नल जल योजना की स्थिति क्या है? हमारे वार्ड में अब क्या कहें हम, हमारे वार्ड में तो नल जल योजना की स्थिति इतनी, नल जल योजना हुआ ही नहीं है। कि पंचायत में नहीं हुआ था क्या? इस पंचायत में कहीं कहीं हुआ है, सारे वार्ड में नहीं हुए हैं। और हम जिस वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर 7 में, इसमें तो नल जल योजना का कहीं कार्यक्रम शुभारंभ ही नहीं हुआ है। आप वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं जी। यहाँ नल जल योजना नहीं हुआ? नहीं हुआ। लोग पहले बोले कि हम लोगों को जमीन नहीं मिल रहा है। हमारे बाबूजी ने उन लोगों को बुलाया और अपने पास जमीन उन लोगों को दिया कि आप यहाँ पे नल जल योजना के लिए जो भी आपको वर्क करना है आप कर सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी एक बहाना था कि हमें जमीन नहीं मिल रहा है। जमीन मिलने के बाद भी ये लोग अपना कोई भी, तो जमीन आप लोग दे रहे थे? दे रहे थे बोरिंग के लिए? हाँ, बोरिंग के लिए जमीन हम लोग दे रहे थे, बोरिंग के लिए। गार्ड के लिए वो लोग बोला, हम लोग बोले कि गार्ड के लिए हमारे अंडर में जो भी कार्यक्रम होगा यहाँ कुछ आपका नहीं हो सकता है, इसके लिए जिम्मेवारी हम लोग का है। उसके बावजूद भी, सारा व्यवस्था देने के बावजूद भी नल जल योजना का शुभारंभ ही नहीं हुआ। तो वार्ड नंबर 7 में लगा ही नहीं? लगा नहीं, शुभारंभ ऐसा तो नहीं हुआ कि नल योजना में बहुत सारे घोटाला भी हुआ है, तो आपके यहाँ ऐसा नहीं कि उसका उस योजना को शो कर दिया गया हो, पैसा निकाल लिया गया हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसके एवज में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे जगह पर नल जल योजना का कार्य नहीं हुआ है और पैसा निकाला जा चुका है, तो यहाँ भी हो सकता है। देखिए, ये मनोज कुमार सिंह है, इनका जो कहना है आप लोगों ने सुना। इनका कहना ये है कि वार्ड नंबर 7 में जो मुख्यमंत्री का सपना है नल जल योजना, ये मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार के हर घर में पानी जाए, किसी भी महिला और किसी भी पुरुष को पानी का दिक्कत ना हो, वो लोग अपने घर में ही अपने प्यास बुझाने के लिए पानी मुहैया करा लें और पानी के लिए तरसे ना। ये मुख्यमंत्री की योजना है। लेकिन जैसा मनोज जी का कहना है कि मैं वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ और पूर्व में ये करवंदिया नगर पंचायत के अंतर्गत आता था। अब ये करवंदिया नगर पंचायत जो नगर निगम में जा चुका है और नगर निगम का वार्ड नंबर 19 और 20 हो चुका है। ये वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं जहां नल जल योजना लगा ही नहीं। एक ज़मीन का प्रॉब्लम आया था, लेकिन इनके पिता ने उस ज़मीन को भी देने का काम किया। बावजूद उसके विभाग के लोगों ने कोई नल जल योजना यहाँ लागू नहीं किया, न टंकी बैठा, न बोरिंग हुआ। अब इनका ये सवाल ये है कि पता नहीं नल जल योजना घोटाला हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस योजना का भी, इस मद का भी पैसा कहीं वो लोग निकाल नहीं लिए, ये पता करने की चीज़ है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि ये करवंदिया पंचायत या करवंदिया क्षेत्र जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ उद्योग के नाम से, पत्थर उद्योग के नाम से ये काफ़ी चर्चित है। देश के कई हिस्सों में इस क्षेत्र के नाम को लोग जानते हैं, करवंदिया पत्थर उद्योग के नाम से लोग जानते थे। आज ये बंद हो गया है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये पत्थर उद्योग जो है यहाँ के पत्थर उद्योग से लाखों लोग बेरोजगार हैं, बंद हो जाने से।
कितने लोगों का तो भरण पोषण का नतीजा ये हो गया है कि कितने लोग आत्महत्या कर लिए। उनका खर्च ही नहीं चल रहा था, उनके बाल बच्चे अब जिसमें हाई सोसाइटी में पढ़ा रहे थे वो न्यूनतम स्थिति में आ गए, उनका कारोबार बंद हो गया। तो कुछ लोग ऐसे हुए कि वो लोग आत्महत्या कर लिए। और हम तो अपील यही करना चाहेंगे कि हमारा ये कारोबार इतना फला फूला था कि इससे इस एरिया के कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया में लोग खुशहाल रहते थे। सासाराम का बाजार हो, डिहरी का बाजार हो, यहाँ के जो भी कपड़ा व्यवसायी हो, राशन व्यवसायी हो, जो भी व्यवसायी है, आज के डेट में आप पता करिएगा तो व्यवसायी लोग भी पत्थर उद्योग के चलते वो लोग भी नाराज है, उन लोग का भी व्यवसाय नहीं चल रहा है। और खास तौर पर यहाँ का व्यवसाय का तो बातें खत्म कीजिए, यहाँ का तो कोई व्यवसाय अब नहीं बचा है। तो क्या पत्थर उद्योग के बंद हो जाने से भुखमरी का शिकार है क्या? यहाँ बहुत ज्यादा भुखमरी का शिकार है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप तो विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और जैसे पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर ले चल रहे हैं, वैसे हम लोगों का एक छोटा सा ये पंचायत था करवंदिया पंचायत, अब जो सासाराम नगर निगम के 19 नंबर वार्ड से हम लोग जुड़ गए हैं, इसका भी विकास 19 और 20 में हम लोग का माइंस आता है। माइनिंग का जो कार्यक्रम है 19 और 20 में आता है। इसको कार्य करने का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो हमारे यहाँ के लाखों लोग बेरोजगारी से हट जाएंगे और यहाँ से सरकार का राजस्व जो जाएगा वो भी अधिक से जाएगा, बढ़ेगा। सरकार का राजस्व अधिक बढ़ेगा यहाँ से। और यहाँ का माइंस का जो पत्थर है वो हमें नहीं लगता है, बहुत सारा इंजीनियर लोग, विदेश का इंजीनियर लोग भी इस माइंस के पत्थर को इतना बढ़िया से पास किया है कि इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का इतना अंतर है कि बाकी कहीं नहीं है। यहाँ गया में हम लोग का माइंस है, शेखपुरा में माइंस है, कहीं आप देख गया औरंगाबाद में चलता है, वहीं आप देख लीजिए, शेखपुरा चलता है, गया चलता है, आपका औरंगाबाद में चलता है, जहाँ पूरा माइंस नहीं है। और यहाँ का सारा सिस्टम बंद है, सारा सिस्टम बंद है। तो आप मुख्यमंत्री से अपील करना चाहेंगे कि चालू किया जाए? मुख्यमंत्री जी से तो हम आग्रह कर सकते हैं, अपील क्या कर सकते हैं, हम आग्रह कर सकते हैं, उनसे बहुत छोटे हैं हम, लेकिन उनका कार्यकर्ता भी है, ठीक है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी जैसे बिहार को आप लेकर आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा हम लोगों का करवंदिया पंचायत के ऊपर ध्यान दे दें अगर, तो यहाँ के लोग बेरोजगारी से हट जाएंगे। इससे ज्यादा और हम मुख्यमंत्री जी से क्या कर सकते हैं? देखिए मनोज कुमार सिंह, इन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से जो जुड़ा व्यक्ति हूँ, जो जहाँ पत्थर उद्योग एक समय था कि पत्थर उद्योग के नाम से करवंदिया जाना जाता था। आज वो पहाड़ बंद हो जाने से, पत्थर उद्योग के बंद हो जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री से निवेदन भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से अपील भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कह भी रहे हैं कि जिस तरह से आप बिहार के विकासशील मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो इस करवंदिया पर भी निगाह रखें और पत्थर उद्योग को चालू करवाएं ताकि इस इलाके के नौजवान, इस इलाके के सभी परिवार के लोग खुशहाल हो सकें, अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ा सकें और पेट भर खाना खा सकें, ऐसा इनका कहना है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।